हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। अगर हम हमारे दोस्त से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, तो बोलता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं, बहुत बिजी रहता हूँ। हर व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। और अगर हम उसकी सक्सेस के बारे में देखें तो वो वहाँ का वहाँ होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स होता है, 24 घंटे होते हैं। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा, बिरला, सचिन तेंदुलकर और जैसे महान व्यक्ति जिसने सफलता प्राप्त की है, उसके बारे में देखें, उसके पास भी 24 घंटे है और हमारे पास भी 24 घंटे है। लेकिन वो लोग सफल है और हम सफल नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है? दोस्तों, वो लोग अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के साथ हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, अपने काम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। मैं हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल ट्रेनर और क्रिएटिव राइटर। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके जीवन में ये वीडियो गेम चेंजर भी हो सकता है। अगर आप पूरा देख सकते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम डेवलप योर हैबिट्स टू गेट अप अर्ली। ए सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसकी कुछ हैबिट्स होती है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से अपना काम कर सकता है और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से कर पाता है। अगर हम रात को लेट सोते हैं और सुबह में लेट उठते हैं तो हमारा काम भी लेट शुरू होता है। तो अगर हम सुबह में 5 बजे उठना शुरू करें तो हमारे 5 से 7 2 घंटे का हमारे पास समय है और उस 2 घंटे हमारे पास एक गोल्डन टाइम है और उसमें हम जो भी हम अपना करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। सुबह में 2 घंटे होते हैं वो जो अपने इनर पावर को स्ट्रांग होते हैं, अपनी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होती है और हम मन से बहुत ही स्वस्थ होते हैं। इस समय हम जो भी काम करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। और रॉबिन शर्मा जो एक इंटरनेशनल स्पीकर है और HR गुरु है, वो अपनी बुक्स में लिखते हैं कि अगर आप कोई भी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हो तो आप 66 डे के लिए, 66 दिन के लिए अगर आप प्रयास करते हो तो आप अवश्य ही उस हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। अगर आप जल्दी से उठना चाहते हो तो आप 66 डे तक आप प्रयास करें तो आप अवश्य सफल हो सकते हो। उसने दूसरा भी एक रूल दिखाया है कि 90-91 रूल, यानी कि आप अपना सुबह में उठने के बाद 90 मिनट्स अपना जो हार्डेस्ट में हार्ड वर्क है, यानी कि कठिन में कठिन जो वर्क है जो आप पूरे दिन में नहीं कर पाते हैं, वो आप सुबह में 90 मिनट तक 90 डेज़ के लिए, 90 दिन के लिए अगर करते हो तो आप उस काम में मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। तो हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर हम 90 डे तक 90 मिनट ये काम जो कठिन में कठिन काम होता है उसे अगर हम पूरा करें तो हम अच्छी तरह से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और अगर हम उसे पूरा कर लेते हैं तो पूरा दिन हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और चिंता मुक्त होने के कारण हम जो भी हमारा दूसरा काम है वो हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। सेकंड थिंग है, डू फर्स्ट मोस्ट टफेस्ट टास्क। टाइम मैनेजमेंट की पॉपुलर बुक ईट दैट फ्रॉग, ब्रेन ट्रेसी उसकी ऑथर है, उसने बहुत ही अच्छी तरह से उस बुक को लिखा है और बहुत ही पॉपुलर है। और उसके बारे में मार्क ट्वेन ने लिखा है कि अगर आप सुबह में उठते ही एक लाइव फ्रॉग खा सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दूसरा फ्रॉग भी खा लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर होता है। उसका फ्रॉग खाना मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को पूरा करते हो। अगर आप सुबह में उठते ही फ्रेश माइंड में, शांत मन से
सुबह में उठते ही टफेस्ट से टफेस्ट, कठिन से कठिन वर्क जो पूरे दिन का होता है उसे सुबह में ही अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपका पूरा दिन अच्छी तरह से पूरा हो सकता है, टेंशन फ्री हो सकता है और बाकी के काम जो आप करना चाहते हो वो अच्छी तरह से आप कर सकते हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट में कहा जाता है कि आप सुबह में उठते ही आपके शांत मन के साथ, अच्छे शांत दिमाग के साथ कठिन से कठिन वर्क पहला करें और उसमें अगर पूरा करते हैं तो आप अच्छी तरह से दूसरा काम भी आप कर सकते हो। तो आप अपना काम जो कठिन है उसे पहला प्रायोरिटी दीजिए और सुबह में ही उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज टू डू लिस्ट, यानी कि हम जो कल काम करने वाले हैं उसको आज रात को ही हम बैठ के उसका पूरा लिस्ट बनाए कि कल हम कौन कौन से काम करने वाले हैं, कौन से एरिया में काम करने वाले हैं और उसके प्रायोरिटी के हिसाब से हम उसे सिलेक्ट करके हम काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लिस्ट ही नहीं बनाएंगे और ऐसे ही काम करने शुरू करेंगे तो हम कम से कम काम करेंगे और हमारे जीवन में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा और अच्छी तरह से हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हम हमारे जीवन में टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से मेंटेन करना हो तो अपना टू डू लिस्ट बनाइए अगले दिन और उसे पूरा करने का प्रयास करें जिससे आप अपने काम अच्छी तरह से कर पाए। 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवी ऑथर ने अपनी हैबिट्स के बारे में बताया है कि टाइम मैनेजमेंट की हैबिट्स के बारे में बताया है कि सक्सेसफुल लोग अपने 4 कॉलम में काम करते हैं। सबसे पहला कॉलम है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, सेकंड है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, थर्ड वन है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट एंड फोर्थ है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट पहला एरिया है, थर्ड वन एरिया है कि नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट एंड फोर्थ एरिया है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। उनमें ही बैठे रहते हैं, उनमें ही काम करते हैं। वो एंटरटेनमेंट, टीवी, मोबाइल इनमें ही बैठे रहते हैं और पूरा दिन उनमें रहने के कारण टेंशन में रहते हैं और क्राइसिस होते हैं। और उसको दूर करने के लिए अगर हम सेकंड ब्लॉक में जाए, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट वाला ब्लॉक में जाए और उसे पूरा करने का प्रयास करें। हमारे पास लॉन्ग टर्म का कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है, अगर हम थोड़ा थोड़ा हर रोज़ काम करेंगे तो अच्छी तरह से हम कर पाएंगे और अच्छी तरह से हम सक्सेस कर पाएंगे, हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक ही दिन में करना प्रयास करेंगे तो हम सब असफल हो जाएंगे। एज़ पर एग्जांपल, अगर हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तो हमारे पास 15 दिन का वक्त है। अगर हम लास्ट दिन तक बैठे रहेंगे तो हमारे क्राइसिस आ जाएगी और पहले कॉलम में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला कॉलम में जाके हमें वो दिन हमें बिल भरना पड़ेगा। अगर हम स्टडी की बात करें तो हम पूरे साल मेहनत न करते हुए हम बैठे रहते हैं और एग्ज़ाम आते वक्त हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम पहले कॉलम में जाते हैं और क्राइसिस के हिसाब से हम पहले कॉलम में जाते हैं और अनसक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड कॉलम में जाकर थोड़ा थोड़ा हर रोज़ स्टडी करते हैं तो हम हमारे जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे सेकंड कॉलम को अच्छी तरह से मेंटेन करके थोड़ा थोड़ा काम हर रोज़ करेंगे तो हम हमारे जीवन में सफल होंगे। तो हम हमारे पहले, तीसरे और चौथे कॉलम के बदले सेकंड कॉलम में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त बिताएं और अच्छी तरह से काम करें। नेक्स्ट वन है पैरेटो प्रिंसिपल, यानी कि 80-20 रूल्स। ज़्यादातर अनसक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो अपना काम 80% पे फोकस करते हैं और मल्टीटास्क काम एक साथ करते हैं। अलग अलग 5 या 6 या 7 काम एक साथ करके उसमें फोकस करके उसका जो परिणाम प्राप्त करते हैं वो 20% या उसके भी कम प्राप्त करते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पैरेटो प्रिंसिपल का यूज़ करके अपना 20% जो चूज़ किया होता है, जो स्मार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, उस काम को ही सिलेक्ट करके एक ही काम पर फोकस करके अपना 100% एफर्ट डाल के अपना पूरा से पूरा ताकत लगा के उसमें प्रयास करते हैं और उसका परिणाम 80% प्राप्त करते हैं। तो हम हमारे पैरेटो प्रिंसिपल के आधार पर हम अपना काम चूज़ करें, उसके प्रायोरिटी के हिसाब से चूज़ करें, स्मार्ट वर्क के साथ वो 20% काम को अच्छी तरह से फोकस करके उस पर 100% एफर्ट डाल के हम पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हम 80% से भी ज़्यादा हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 टाइम 1 टास्क, यानी कि एक ही वक्त पे एक ही काम करना।
ज़्यादातर हम पूरे दिन में 5 या 6 या 7 मल्टीटास्क वर्क काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और अलग अलग काम एक साथ करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हम कोई भी काम में अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम जब एक ही काम में एक ही वक्त फोकस करेंगे और अपना 100% एफर्ट डाल के उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हम अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और उस वक्त जब हम एक ही वर्क पे एक ही टाइम पे काम करते हैं तब हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे और सोशल मीडिया का लिए एक अलग ही टाइम रखेंगे। एक रिपोर्ट बताती है कि पूरे दिन में हम 2.1 आवर्स अपना टाइम सोशल मीडिया को देकर हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उससे अच्छी तरह से नहीं कर पाते। तो हम हमारे काम को अच्छी तरह से करने के लिए सोशल मीडिया को साइड पर रख के उसके लिए अलग टाइम रख के हम हमारे वन वर्क पे काम रखेंगे तो हम हमारा काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेट स्मॉल गोल फॉर द टास्क। हमने 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल में हमने देखा है कि हमारा सेकंड एरिया में हम बड़ा से बड़ा गोल हो या बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट हो उसे हम छोटे छोटे गोल में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके हर रोज़ टाइम लिमिट के साथ अगर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरा करेंगे तो एक दिन हम जो बड़ा गोल रखा है, बड़ा प्रोजेक्ट रखा है, उसको भी हम पूरा कर सकेंगे। हमारा बड़ा गोल 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, लेकिन हम हर रोज़ छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे स्मॉल गोल में हम कन्वर्ट करके उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे तो हम अवश्य ही हमारे गोल को अच्छी तरह से सफल बना सकते हैं। हम बड़े गोल को हम छोटे गोल में कन्वर्ट करके हम सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में बी हेल्थी। आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और इसके हिसाब से आपके बॉडी में स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है और उसको दूर करने के लिए आपको हर रोज़ एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हर रोज़ वक्त निकाल के एक्सरसाइज करें, बॉडी को फिट रखें जिससे आप अच्छी तरह से काम कर पाएँ। साथ में अपना मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन करें, हर रोज़ मेडिटेशन करें, साथ में योगा और प्राणायाम भी करें और इससे आप अच्छी तरह से अपना काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और टाइम मैनेजमेंट को इन्वेस्ट करके, नॉट वेस्ट करके लेकिन इन्वेस्ट करके आप अपने जो वर्क करते हैं उसमें प्रोडक्टिव बने और अच्छी तरह से अपना काम कर सके। ऐसी शुभकामना के साथ आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़े, आप जो चाहते हो प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको कौन सी टिप्स पसंद आई वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों तक मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।